जोहार हजारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। अभी गांधी मैदान में कम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी करने वाले कुछ छात्र हैं। आइए जानते हैं उनके क्या डिमांड्स है। लोग बोल रहे हैं कि कल से ट्विटर कैंपेन स्टार्ट होगा। आइए जानते हैं ये ट्विटर कैंपेन क्या होगा। क्या है ट्विटर कैंपेन, जानते हैं आप? ट्विटर कैंपेन आपका JSSC या JPSC का जो भी है नियुक्ति पूरी करने के लिए बोला जा रहा है। कब से नहीं हो रहा है? ये 5 साल से खाली पेपरबाजी ही हो रहा है। आप क्या करते हैं? हम भी पढ़ाई करते हैं। किस सब्जेक्ट में? हम यही कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। कब से कर रहे हैं? हम लगभग 3 साल से कर रहे 3 हैं। साल से। इस बार दिए थे JPSC दिए थे, निकला भी था। कितना मार्क्स से? अच्छा, निकला था। क्या बात PT है। निकला था, लेकिन मेंस नहीं हो पाया था। बहुत बढ़िया, PT निकाला आपने। मेंस कब निकालिएगा? अब मौका तो मिलेगा तभी तो, सरकार नियुक्ति निकालेगा तभी तो। अच्छा, नियुक्ति नहीं निकल रहा है, नहीं। इसीलिए आप लोग जुड़े हैं। हाँ। चलिए देखिए, कुछ भाषण भी सुनाइए। अच्छा, उधर ऑलरेडी एक लाइव चल रहा है तो आप ही लोग से बात करेंगे। आप बताइए कहाँ से हैं? मैं हजारीबाग से हूँ सर। हजारीबाग। बिल्कुल सर। क्या करते हैं आप? पढ़ाई कर रहा हूँ। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मैं तैयारी कर रहा हूँ झारखंड गवर्नमेंट की सर। गवर्नमेंट जॉब का। एक बार JPSC दिया था? हाँ बिल्कुल दिया था, प्री भी आया था। प्री भी आया था? बिल्कुल सर। सर PT निकाल ले रहा है तो इतना तेज स्टूडेंट लोग यहाँ पे है। तो इसीलिए सर कि अब मैं जैसे सीजीएल के लिए तैयारी कर रहा हूँ, पता नहीं 19 में फॉर्म भरा था। CGL क्या होता है? कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। अच्छा। झारखंड सीजीएल के लिए उसमें सेक्रेटरीट का जॉब है ना, MO का पोस्ट आया था। तो आई थिंक 900 समथिंग सीट आया हुआ था 2019 में। एक्चुअली वो फॉर्म 2015 में था। फिर 2019 में आया रघुवर सरकार के टाइम में। फिर किसी मार्ट में नियोजन नीति वगैरह करके फंस गया। ये गवर्नमेंट आई हमारी, बोली नहीं हम आपको देंगे जॉब। 3 साल हो गए, 3 साल में एक भी जॉब नहीं है। JPSC छोड़ दूं तो छोड़ दे तो फिर नहीं। JSSC एक भी नहीं जॉब दी मेरे को। JSSC एक बार भी नहीं हुआ। CGL हुआ कि नहीं? सीजल हुआ ही नहीं। हुआ ही नहीं। ये फॉर्म 2015 से अभी चल रहा और है। JPSC का जो बहाली भी किया गया वो बिल्कुल असंवैधानिक है। ये सब अपने बाद में आएंगे। अभी जो बात कर रहे हैं हम लोग, जो एग्जाम नहीं हो रहे उसके बेसिस पे लेकर और क्या क्या एग्जाम नहीं हो रहे? अभी बहुत से PS का पंचायत सचिव है, उनको नियुक्ति नहीं हो पा रही है ना। और भी सारे फॉर्म मेरा है उसमें कि ये नियोजन नीति में फंसा दे रही है गवर्नमेंट, बोल रही है कि नहीं नियोजन नीति कोर्ट में है ना, वो क्लियर आ गया। आपका एज कितना हो रहा है? उम्र 27 है। 27। और कट ऑफ एज कितना होता है? कट ऑफ 27 है। जनरल का होगा। जनरल का 27 है। तो इसके बाद एज खत्म हो जाएगा? एज खत्म, लेकिन हम लोग फॉर्म भरा चुके हैं तो मे बी हम लोग को डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा। अच्छा, ठीक है, फॉर्म पहले सबमिट हो चुका है। तो अभी क्या डिमांड है? अभी डिमांड है जो पहले की नियुक्ति फंसी हुई है हमारी, ठीक है, उसको पहले क्लियर करें और स्वच्छ तरीके से क्लियर करें। ऐसा नहीं कि क्लियर करके और बढ़ा के निकाल दे। जो रियली मेहनती बच्चे हैं उनको जॉब मिलनी चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है। ऐसे नहीं कि जो आया डोनेशन ये करके आगे जो है वो एक्चुअली जो क्या नाम हुआ? श्याम तिवारी नाम हुआ। आप क्या करते हैं? मैं अभी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना में एज ए क्वालिटी मैनेजर वर्किंग हूँ। और मैंने अभी तैयारी साथ चल रहा है। और अभी 7 to 10 JPSC में इंटरव्यू तक भी गया था। क्या बात कर रहे हैं? देखिए, इंटरव्यू तक गए थे भाई। इंटरव्यू दिए हुए हैं। बहुत तेज स्टूडेंट लोगों के बीच में हम लोग बात कर रहे हैं। देख लीजिए, जैसे अगर आप इनसे पहले बात कर लेते हैं। हाँ बोलिए। हाँ, तो हम अभी जुड़े हुए हैं। वो ये है कि JSSC का जो CGL का वैकेंसी है वो कई दिनों से नहीं हो रहा है। 2015 से वो हो। और जो भी अभी नियुक्ति मतलब आने वाली है, बहाली आने वाली है, उसमें जो एज कट ऑफ है उसमें छूट दिया जाए। जो हम लोग कितना चाहते हैं? आप लोग क्या चाहते हैं? मतलब जैसे देखिए, अब 2017 से लिया ही नहीं गया है वैकेंसी। वो पेंडेंसी होते होते 2023 आने वाला है। 5 साल और बढ़ना चाहिए। 5 साल बढ़ना चाहिए उस हिसाब से। तो वो चीज है। फिर है कि जो हमारा JPSC का अभी तक कट ऑफ जारी नहीं किया गया है। 7 to 10 JPSC का लगभग 4.5 महीने हो गए हैं। ना तो कट ऑफ जारी किया गया, ना मार्क्स जारी किया गया। पता ही नहीं है स्टूडेंट को कि मैंने कैसे भाई फर्स्ट रैंक ला लिया और कैसे जो है मैं फेल कर गया। क्या पूछा गया इंटरव्यू में? मेरे से जनरली ग्रेजुएशन से रिलेटेड मेरा पूछा गया था। और बड़ा दुख होता है कि एक मैं सर्विसेज के लिए इंटरव्यू दे रहा हूं और मेरा 5 मिनट का इंटरव्यू होके खत्म हो जाता है। मेरी व्यक्तित्व को समझ ली जाती है 5 ही मिनट में, है ना। तो ये भी बड़ा वो चीज है। हाँ, खैर सर, चलिए ठीक है, वो मान भी ले। लेकिन अभी तक जारी नहीं किया गया है। वो एक बड़ा संदेश आता है हम लोगों को कि आप लोगों का बेसिकली 2-3 डिमांड है। एक तो एज कट ऑफ जो है वो बढ़ाया जाए, JSSC का और CGL का एग्जाम लिया जाए। जी, ठीक है। और जो कट ऑफ मार्क्स है वो निकाला। जी। आप बताइए। आप सबसे पहले तो बधाई आपको कि आप लोग इंटरव्यू तक गए हैं। भाई, इंटरव्यू में क्या होता है? सबसे पहले बात तो आपके जो चैनल है जोहार हजारीबाग को काफी धन्यवाद देते हैं। आप लोग काफी आगे मतलब हम लोग का सपोर्ट करते हैं। देखिए, बात है अगर
देखिए, अगर स्टूडेंट को मौका मिलेगा तब ना वो रोजगार ले पाएगा। अगर उसको मौका ही नहीं मिलेगा तो वो रोजगार लेगा कैसे? दुकान खोलेंगे वहाँ हाँ, बस वही करना पड़ेगा। बता रहे 3 साल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का शासन हो गया और आप पूरा हर एक बच्चा झारखंड का जानता है कि हमारे जो मुख्यमंत्री चुन के आए थे वो सिर्फ रोजगार के मुद्दे से चुन के आए थे। उन्होंने हम लोगों 1932 खतियान भी 1932 का खतियान के मुद्दे को चुन के आए थे। लेकिन बात ऐसा है कि अभी आप दुविधा समझिए, 3 साल चलिए 2 साल तो कोरोना में चला गया और ऐसा बात नहीं, हर एक सरकार एग्जाम हर एक राज्य सरकार ले रही है। अभी हमारे बिहार में देखिए, हमारे यूपी में देखिए, हर बार एग्जाम हो रहा है। हम बता रहे हैं इस बार मैंने कैलेंडर है। क्या बोल रहे हैं, एग्जाम क्यों नहीं बता रहे? एग्जाम नहीं हो रहा है। देखिए, सबसे बड़ी यहाँ की हम बता रहे, एक छोटा सा आप एग्जाम्पल समझिए, ठीक है। यहाँ पर लास्ट एग्जाम 2017 में हुआ था, 2018 में जिसका ज्वाइनिंग हुआ था, ठीक है, IRB का लास्ट एग्जाम हुआ था। उसके बाद फिर 2 एग्जाम हुआ, जिसमें एक उत्पाद सिपाही और एक स्पेशल ब्रांच का एग्जाम था और उसके साथ साथ 3-4 और एग्जाम थे, उसको भी रद्द कर दिया गया। जो मतलब पुरानी सरकार की वैकेंसियां थी उसको भी इवन रद्द कर दिया गया। अग्निपथ आया नया? हाँ, तो अग्निपथ हम अगर जैसे जो जिसका मन है कि हमको अपने राज्य में ही नौकरी करनी है, हमने अपने राज्य में ही सेवाएं देनी है, तो वो क्या करे? वो क्या करे आखिर? अगर आपको मौका मिलेगा तब ना। और सबसे बड़ी बात है कि हर एक दिन पेपरबाजी होता है कि आज जो 50,000 टीचर की बहाली आने वाली है, 900 इतना दरोगा की बहाली आने वाली। हमारे घर वाले जब पेपर देखते बोलते हैं कि हाँ रे तो की करे उतना दिन से पढ़ाएं की करें, खाली टाइम पास करे लगे लें, अते वैकेंसी ऐप करो। घर वाले भी परेशान है, घर वाले भी परेशान है, वेस्ट कर रहा है टाइम। लेकिन पता है यहाँ सिर्फ पेपरबाजी हो रहा है। हम बता रहे 2015 में JSSC CGL का, जो हमारे भाई साहब ने बताया कि JSSC CGL का एग्जाम वैकेंसी 2015 में आया था, 2016 में फिर वैकेंसी आया, 2016 में PT हुआ, मेंस उसका रद्द हो गया। फिर 2019 में रघुवर जी की सरकार में वैकेंसी नहीं हुआ एग्जाम, 2022 में 21 लास्ट में वैकेंसी आया, एग्जाम नहीं हुआ। अभी कुल मिला के टोटल 21 से 22 वैकेंसी JSSC ने अपने पाइपलाइन में फंसा के रखी है। उसमें बहुत सारी वैकेंसी है, JSSC CGL की वैकेंसी है, उत्पाद सिपाही की जो प्रीवियस वैकेंसी है वो मतलब दरोगा की अच्छा, एक बात बताइए, जो इतना वैकेंसी कर रहे हैं आप, इतने छात्र यहाँ पे हैं, कितना सीट रहता है? देखिए, सीट इवेंट जो भी रहता है, अभी जैसे JSSC CGL में 952 सीट है। कितना रहता है? 252 सीट है। 900 लोग भरते हैं? 952 में कितने? 952 में 4 लाख से प्लस 4 लाख लड़के भरे, ठीक है। मान लिया 4 साल एग्जाम हो गया, 9 चौकी 3600 का बहाली हो गया, बाकी लोग कहाँ जाएंगे? वो तो ठीक है, लेकिन कम से कम जो तैयारी कर रहे हैं, जो मेरिटोरियस सवाल कर रहा हूँ, आप पढ़े लिखे हैं भाई, आप इंटरव्यू दे के आए, मैं एक सवाल कर रहा हूँ, मैं जानना चाहता हूँ बाकी लोग कहाँ जाते हैं? देखिए, कहाँ जाते हैं, देखिए सबसे बड़ी बात है कि अगर जिन्हें रोजगार नहीं मिलता है और जिनका एज एक्सपायर हो जाता है, वो निकल जाते हैं, फिर वो प्राइवेट जॉब कहीं करने लगते हैं। तो कितना परसेंट अफेक्टेड होता है, मैं वो जानना चाहता हूँ। आप देखिए, अगर आप एक परसेंटेज देखिए कितने परसेंट सक्सेस रेट है, 1% भी रेट नहीं है सिलेक्शन का। क्योंकि अगर आप देखिएगा JPSC में कुल 4.5 या 5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, जिसमें जो है 252 का सिलेक्शन। बाकी लोग कहाँ गए? अगर 4 साल भी हम लेते हैं तो 800 लोग होंगे। बाकी लोग को एक बार लोग यही है, सबका थोड़ी हो जाएगा। एक बार भी मौका मिले तब ना। जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है, जो पढ़ रहे हैं, जो लग रहे कि मेरा हो जाए, कम से कम उनको मौका मिले। मतलब 3 साल में जो है ना, हम बता रहे हैं आपको, 3 साल में मात्र 252 सीट JPSC का। युवा से ये भी जानना चाहता हूँ, क्या वो सरकारी जॉब के पीछे इतना भाग रहे हैं जब पता है सबका नहीं होगा, और क्या कर रहे हैं, विकल्प क्या है? ये भी तो एक। लेकिन जिनको लगता है कि मेरा हो जाएगा, उनको भी तो मौका नहीं मिल रहा है। सर हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? सर, होना या ना होना वो अगला स्टेप है, लेकिन मौका तो सभी को अवसर मिलनी चाहिए। आपको पता है कि 4 लाख में 900 ही होगा, फिर भी सर ये भी हमको पता है। अपना मेहनत को सब लोग आजमाना चाहता है सर, उसमें 4 साल बर्बाद कर देंगे। देखिए 4 साल बर्बादी का बात नहीं होता है, उन लोग हमेशा भी पता है सर, ये भी पता है कि झारखंड में एक ही मुख्यमंत्री होगा, तो सभी लोग चुनाव में आके पार्टिसिपेट क्यों करते हैं? एक बार होता है। तो बस यही चीज है, हम लोग यहाँ 5 साल में एक बार होता है, लेकिन ये कंपटीशन 5 साल में एक बार जो बात बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री के लिए 5 लाख लोग तो नहीं बैठता है। सर मेरा यहाँ ध्यान दीजिए सर, लेकिन ये 5 साल में एक बार भी वैकेंसी नहीं हुआ। इसका कोई लॉजिक ही नहीं हुआ। हमें एक चीज बोलना चाहेंगे सर, जैसे हम टोटल जितने भी युवा हैं 5 लाख लोग तैयारी कर रहे हैं सर। जब तक हम अपने आप को परीक्षा में बैठेंगे नहीं, आकलन नहीं करेंगे, अगर हमको लगेगा कि सर 100 मार्क्स का एग्जाम हुआ, हम खुद को आकलन कर लेंगे कि नहीं हम उस लायक नहीं है, हम फिर क्यों तैयारी करेंगे? जब हम परीक्षा देंगे नहीं तो पास और फेल का बात ही नहीं हुआ ना सर, बात ही खत्म हो गया वहाँ पे। अभी उनका एक लिफाफा बंद है तो उनका हालत खराब हो गया है, और हम लोग का जो लिफाफा उनके हाथ में है, 5 साल 3 साल हो गए ना सर, सरकार का कुछ नहीं हुआ, वो लिफाफा बंद किए हुए, उनका लिफाफा बंद है तो यहाँ घूम रहे हैं, सबको लेके विधायक सांसद सबको लेके घूम रहे हैं। आप लोग भी तो घूम रहे हैं। हम लोग
से कुछ हो नहीं रहा है सर। 6 महीने से आप हम लोग तो बहुत कुछ कर रहे हैं सर। हम लोग आने वाला कुछ हम है लोग नहीं। देखिए एक बात बोलना चाहूंगा सर, एक ये बोलेंगे मिनट बोलना ही चाहेंगे। सब लोग अभी रोजगार के लिए डिमांड कर रहा है। एग्जाम लेने के लिए सरकार क्या करेगी? पेपरबाजी करेगी, नोटिफिकेशन निकालेगी, नोटिफिकेशन निकालने के बाद एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाएगी। जब हम लोग इधर से धक्का मारेंगे एग्जाम कंडक्ट करवाएगी, लेकिन एग्जाम कंडक्ट करवाती है केवल नाम मात्र का। वो बैक बेंचर्स लोग या बैक क्या बोलते हैं उसको, पीछे से नौकरी होती है, वो पीछे आपके से पास नौकरी होती प्रूफ है आपके हाँ, वो प्रूफ जो जेई का एग्जाम था वो प्रूफ करके बता दिया। प्रूफ है आपके पास? हाँ, वो सबसे बड़ा प्रूफ क्या था? ये ना, जेई का हमको एग्जाम। प्रमाण दीजिए ना। देखिए सर, जेई का एग्जाम तो। पोस्टपोन हुआ, उसके बाद फिर से जेई का केस हुआ। अभी का बता हाँ? रहे हैं। अभी आप प्रमाण- अभी प्रमाण अब सुनिए सर, अभी 1 मिनट सर, अभी आप प्रमाण मांगते हैं ना, 1 मिनट, अभी आप सुनिए 1 मिनट, यदि आप प्रमाण मांगते हैं ना तो आप जेपीएससी से और सरकार से एक ही रिक्वेस्ट है, वो 7 to 10 जेपीएससी जो एग्जाम हुई है उसका कट ऑफ और मार्कशीट जारी कर दे। क्यों नहीं कर रही? हाँ? क्यों नहीं जारी कर दे रही है? देखिए हम लोगों ने आरटीआई दायर किया, आरटीआई का कोई रिप्लाई नहीं। उसके बाद आरटीआई के तहत ये होता है कि अगर 30 दिन के अंदर 45 दिन के अंदर आपको अगर कोई जवाब नहीं मिलती है तो आप सेकेंड स्टेप के तहत आप प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास, हाँ प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास अप्लाई कर सकते हैं। हम लोगों ने दोनों अप्लाई किया, दोनों अप्लाई करने के पश्चात कट ऑफ मांगा है, मार्कशीट मांगा, नहीं दिया है, कोई रिप्लाई नहीं। चेयरमैन आएगा, फर्स्ट टाइम जब बुलाया गया तो उसमें चेयरमैन नहीं था, प्रेशर है तो सीधे बोल दिया चेयरमैन आएगा तब। सेकेंड टाइम जब बुलाया गया उसमें चेयरमैन आ चुकी थी। जब हम लोगों ने सवाल किया कि चेयरमैन आ चुकी है तो कट ऑफ क्यों नहीं, तो हम लोगों ने सेक्रेटरी साहब से बात किया। सेक्रेटरी साहब डायरेक्ट इस बात को बोलते हैं कि देखो भाई, हिमांशु मोहन सर, 1 मिनट, हिमांशु मोहन सर सीधे बोले, हम लगभग पौन घंटा तक उनसे बात किए हैं। उनको हम यही बोले कि सर आप बिल्कुल अंग एज के हैं, बिल्कुल हम लोग का दुख दर्द को आप समझ सकते हैं। बताइए हम लोग का जो कट ऑफ का मांग जो हम कर रहे हैं, मार्कशीट का मांग जो कर रहे हैं, कॉपी जो अवलोकन करने का मांग कर रहे हैं, वो गलत बात है या सही बात है? मिल जाएगा। तो उन्होंने यही बात 1 मिनट सर, 1 मिनट, हर एग्जाम में मिला है, इसके पहले मिला है? हर एक एग्जाम में मिला है, हर एक एग्जाम में। भारत का कोई भी एग्जाम हो, एग्जाम जब होती है तो नियुक्ति के पहले कट ऑफ आती है, कट ऑफ मार्कशीट आती तब जाके नियुक्ति होती है। लेकिन जेपीएससी ऐसा चीज हुआ है बिना कट ऑफ का नियुक्ति हुआ है। इसी चलते हम देखिए हिमांशु मोहन सर से जब हमने यही पूछा कि सर हम लोग का मांग, वो तो हम समझ गए, आप 1 घंटा बात कीजिए, आप 5 घंटा बात 1 मिनट सर, कट ऑफ नहीं आया है ना, निर्णय नहीं आया सुनिए है ना सर, 1 मिनट बात सुन लीजिए। नहीं, अब आपके बात सुनने से निकल जाएगा, मेन बात निर्णय नहीं मेरा आया बात ना। को एक और लोग भी है ना बात कर रहे एक बात केवल सुनिए, एक बात ज्यादा नहीं, केवल एक बात हम बोलना चाह रहे हैं। सेक्रेटरी साहब बोले यही बात को कि आपका मांग बिल्कुल जायज है। हमने अकेला पूरा एग्जाम को कंडक्ट कराया क्योंकि उस समय चेयरमैन का प्रेशर था, ऊपर से गवर्नमेंट का प्रेशर था। तो उनको यही बात हमने बोला कि सर अगर प्रेशर था तो आप कट ऑफ बगैर जागरी किए बगैर आप नियुक्ति क्यों दिलवा दी? समझ गया। तो ये 1 मिनट सर सुनिए ना, मेरा 1 साल से 6 महीना से यही चल रहा है। हम बाकी लोगों को जानना चाहते हैं करेंगे क्या, नौकरी नहीं मिलेगा तो? 1 मिनट, हाँ, यहाँ 1 मिनट सर, क्या करेंगे? आपका बात हम समझ रहे हैं। वही चीज आप बोल रहे हैं, कट ऑफ। सुनिए ना, क्या वही मांग रहे हैं। मेन पॉइंट वही बचा हुआ। हिमांशु सर यही बात बोला कि मैंने, देखिए कौन क्या बोला, 1 मिनट मेरे बात को पहले जवाब मिला नहीं मिला ना? हम लोग का मांग बिल्कुल नहीं सुना जा रहा है, केवल सिलेक्शन जो पा लिया उसका दर्द केवल समझा जाता है। जो लोग फेल हुआ उसका दर्द कोई नहीं समझा। सुन लिया होता तो सुनिए, आते क्या? अब यही बात उनको जब हमने बोला था तो वो सीधे बताया सर कि कट ऑफ जारी करते, लेकिन जेपीएससी का 2 मेंबर है जो जारी करने नहीं दे रहा है, और वो एक मेंबर जारी नहीं करने दे रहा, दूसरा मेंबर सपोर्ट कर रहा है कि जिसको जारी नहीं करने दे रहा। हमने क्वेश्चन यही बोला, हमने क्वेश्चन यही किया, सर आप अगर 2 मेंबर जारी नहीं करने दे रहा उसके पीछे रीजन क्या है? तो सीधे यही जवाब दिया कि देखो बताना नहीं चाहिए लेकिन बता रहे हैं। 2 मेंबर को डर है कि अगर कट ऑफ आता है तो कुछ लोग अंदर बाहर होंगे, ठीक है, अंदर बाहर होंगे। आप वही बोले सर अंदर बाहर क्यों होगा? ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कहीं होने होगा।
तो उन्होंने यही बोला कि मैंने पेंसिल से सब कुछ मार्कअप करके रखा हुआ है। तो हमने यही बात बोला कि सर अगर तो पेंसिल से मार्कअप क्यों, सब डिमांड है, जमीन है, सब कुछ है, क्यों पेंसिल से मार्कअप क्यों कर रहे हैं? हम जानना चाहते हैं हम लोग एग्जाम क्यों दे? अरे भाई हम लोग जानना चाहते हैं कि यहाँ लोग करें, क्यों लड़े? 4 लाख लोग एग्जाम क्यों दे? अगर लोग पैसा दे करके घूस दे करके जॉब ले, अगर कोई बंदा आपका सवाल है कि वैकेंसी तो बहुत कम आता है 252, उसमें इतना झगड़ा क्यों? लेकिन यहाँ लाखों लोग देते हैं, बात सही है, लेकिन ये बात है कि आप ट्रांसपेरेंसी के साथ कीजिए ना। एक पोस्ट होगा उसके लिए भी ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, 1000 पोस्ट होगा उसके लिए भी ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। सिर्फ वही डिमांड है कि जो भी हो ट्रांसपेरेंसी। नियमावली जो है आप बनाए हैं, नियमावली बनाए हैं, 10 साल से आप नियमावली में लटका रहते हैं। 1986 का कटअप रखा था नियमावली में रघुवर दास, तो एग्जाम लिए और दरोगा का तुरंत किए, और जो भी है वो ट्रांसपेरेंसी के साथ किए। लेकिन आज जो है सो नियम बार रहती है कि कोर्ट लटका के रखिए, ये करके रखा है। तो आप जब लटका रखिए, आप अच्छा नियमावली नहीं बनाए इसीलिए ना कोर्ट लटका के रखिए। तो आप नियमावली बनाइए अच्छा और तुरंत एग्जाम लीजिए। सब जितना भी स्टूडेंट है जिसका सबका एज लिमिट होता है, बहुत व्यक्ति को देखिए सब जितने एजेड हैं एज खत्म हो रहा है सबका। अब सीमित समय के लिए होता है टाइम, तो आप एग्जाम निकालिए अच्छा से और टाइम मतलब ताकि सब अटेंड कर सकें, वही हम लोग का कहना है। अब बाकी सिर्फ 252 जेपीएससी नहीं है, आप दरोगा निकालिए। झारखंड सरकार नहीं दे रही जॉब, सेंट्रल लेवल में देखिए सीजीएल नहीं निकलती थी, वो 20,000 निकाला है। तो आप झारखंड सरकार कहाँ सोए हैं? बस हम यही सवाल कर रहे हैं। अंत भला तो सब भला करने चाह रहे हैं। ऐसे बोले कि और 4 लाख 5 लाख कैंडिडेट कहाँ जाएंगे? देखिए आप पता है, हम सुनिए ना, जब भी माननीय मुख्यमंत्री साहब अपना भाषण देते हैं ना, तो उसमें बोलते हैं हमने इतनी वैकेंसियां निकाल दी हैं, आप अपना किस्मत आजमाइए, अपना किस्मत आजमाइए। तो हम लोग भी अपना किस्मत आजमा रहे हैं, ठीक है? यही बात बोलते माननीय मुख्यमंत्री साहब की किस्मत आपके हित में बात कर रहा हूँ, आप एक विकल्प रखिए भाई। जो 5 लाख जो बच जा रहे हैं उनका सर हम लोग रिप्रेजेंटेटिव एक तय किए हैं कि सीएम एक हमारा है जो उस 5 लाख को भी, या फिर वो जो गरीब है जो हिंटरलैंड में पड़ा हुआ है ना, कोई जंगल में है, उसका देखभाल करने के लिए कौन है? हमने चुना हुआ है सब मिलके, वो तय करेंगे कि उनका किस तरीके से अपलिफ्टमेंट किया जाए, बिल्कुल है ना। तो वो उसका क्या स्टूडेंट ही तय करेगा कि वो 5 लाख कहाँ जाए? सरकार तय करेगी, सरकार तय करेगी। चुनाव में सरकार बोले थे कि आपको रोजगार चाहिए कि रघुवर सरकार चाहिए, तो हम लोग स्वीकार किए, हम लोग को सरकार चाहिए, रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। मगर सरकार हम लोग को रोजगार नहीं देके हम लोग को बेरोजगार छोड़ रहे हैं। ऐसा कैसे होगा सर? और सरकार रोजगार देने से क्यों डर रहे हैं? क्यों हम लोग को बेरोजगार छोड़ रहे हैं? हम लोग रघुवर सरकार रोजगार छोड़े, अब हेमंत सोरेन रोजगार छोड़े, अब हम लोग बेरोजगार हैं, कहाँ जाए? और बोलते मुर्गी पालन करो, बकरी पालन करो, ये कौन सा नौकरी करे सर? बीए कर लिए, आईए कर लिए, और इतने बड़े बड़े माँ बाप खर्चा कर रहा है और बोल रहे हैं यहाँ सरकार की तुम लोग मुर्गी पालन करो, बकरी पालन करो, सुअर पालन करो। अब बोलिए कैसे करें? वो भी है, वो भी यार भी इधर आइए। एक आदमी तैयार भी है। हम लोग सब मुर्गी पालन करेंगे, आप जो बोलते हैं वो करेंगे, ठीक है, अपना स्वरोजगार करेंगे, लेकिन आप हमको पैसा तो दिलवाइए। लोन चाहिए। हाँ, लोन चाहिए। पढ़ने लिखने के बाद शुरू करना है बिजनेस। देखिए नहीं, पढ़ने लिखने के बाद नो डाउट हमारा माइंड खुल जाता है, ठीक है, और बहुत कुछ जानते हैं। परसों लोन भी लेने देखिए क्या बोल रहे हैं हमारे, लेकिन इतना ज्यादा वहाँ पे प्रक्रिया है ना जो हम लोग नहीं समझ पाए। तो आप बताइए जो नहीं पढ़े लिखे वो कैसे समझे? आम आदमी कैसे समझेगा? इतना सारा प्रक्रिया लोन लेने। आप देखिए भैया, भैया थोड़ा महिला लोग का भी ले लेते हैं। नहीं, आप जाइए, कुछ महिला लोग का भी ले लेते हैं। सेल्फी ले रहा है मैडम, आप थोड़ा बताइए, बहुत सेल्फी लिया यार आपके साथ, बहुत पॉपुलर चेहरा आप लग रहे हैं यहाँ पे, क्या है, क्यों आए हैं यहाँ पे, क्या कारण है? मैं बता रही हूँ पहले। वो आवाज नहीं जा रहा है वहाँ, आप बोल सकते हैं, सेल्फी लेते लेते बोल सकते हैं। यहाँ पर आए हैं बच्चों को जानना चाहते हैं
इनके मन में चल क्या रहा है, ये सही में ये नौकरी पाना चाहते हैं कि नहीं। क्योंकि और मेरे यूट्यूब चैनल पे ये लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं कि मैम क्या करें, केवल पढ़ते रहेंगे, केवल आपका वीडियो देखें। सभी मेरे छात्र हैं। अच्छा। और इन लोगों को सपोर्ट करने मैं आई हूँ, और इन लोगों का सपोर्ट मेरे साथ हमेशा बना रहा। इन लोगों का प्रेम स्नेह इतना ज्यादा है कि इन लोगों का तकलीफ मेरे से नहीं देखा जाता है, और ये पता चल जाता है हम लोगों की हम छात्र जो है अभी तकलीफ में है। तो इनके लिए किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा। तो हम लोग जितने भी शिक्षक हैं, क्या कारण है, क्या रीजन है जो लटका हुआ है ये सब मामला और नहीं आ रहा? आप तो ऊपर से देख रहे हैं, ये तो नीचे से देख रहे हैं। देखिए ये छात्र, झारखंड का ये विशेषता है कि झारखंड के छात्र सिर्फ पढ़ते नहीं है, इनको पता है कोर्ट केस के बारे में भी, इनको पता है कि इनका प्रॉब्लम्स जो है क्या है। लेकिन ये जो जितना इन लोगों को जानकारी है उस हिसाब से शांत बैठे रहते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम उनको पता है तो हम लोग शांत बैठ जाते हैं। लेकिन शांत बैठने का भी समय नहीं है। ये प्रॉब्लम सरकार का प्रॉब्लम है। सरकार कैसे सॉल्व करके आपको रोजगार देगी ये उसका प्रॉब्लम है। आपको रोजगार चाहिए और वो कैसे देने वाली है वो समझे, उनका क्या प्रॉब्लम। वो सही नियमावली पे रोजगार दे, या ऐसा कोई रोजगार दे जिसपे कोई कोर्ट केस लगा ना हो, टाइम टू टाइम एग्जाम ले। हमारे पास तो वैकेंसी नहीं है ना, हमारे पास तो नौकरी नहीं है, तो हमको रोजगार चाहिए। तो रोजगार चाहिए, हमारा यही डिमांड है कि हम लोगों को रोजगार चाहिए। आप अभी क्या करती हैं, मतलब पढ़ाती हैं? हाँ, मैं पढ़ाती हूँ यूट्यूब। क्या है चैनल का नाम? स्टडी विद स्मृति। अच्छा, तो उसमें क्या पढ़ाती हैं आप? क्या मेरा झारखंड जीके मैं पढ़ाती हूँ। झारखंड जीके? तो आपने पहले जेपीएससी दिया हुआ है? हाँ, मैंने जेपीएससी दिया हुआ है और बहुत कम समय में मैंने इस एग्जाम को क्रैक करा है। लेकिन हाँ, फाइनल सिलेक्शन मेरा नहीं हो पाया, और उसके बाद के लिए बहुत मैं इंटरेस्टेड थी नहीं, और मैं इसी फुल और फाइनल पूरे स्टूडेंट के साथ ही हुआ। मतलब इंटरव्यू तक गई है या? हाँ, वहाँ तक गई। उसके बाद फिर आप इसी पे? फिर मैंने छोड़ दिया। फिर अभी कितने छात्र जुड़े हुए हैं आपके? अभी तो हमको लगता है 2 लाख तक चले। 2 लाख आपसे जुड़े हुए हैं? क्या बात कर रहे हैं भाई, इनके साथ 2 लाख छात्र जुड़े हुए हैं। मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में होंगे फिर तो? पूरे झारखंड का झारखंड मुझे नहीं लगता भी है। हाँ, मुझे नहीं लगता है कि अगर झारखंड में कोई प्रतियोगिता परीक्षा का तैयारी कर रहा है तो नहीं, ऐसा हो ही नहीं लगता है। तैयारी किए नहीं इसलिए नहीं जान रहे। हम लोग नहीं किए इसलिए। आप लोग चूंकि तैयारी नहीं किए इसलिए आप नहीं जानते, लेकिन अब से जानेंगे ना। अभी हम लोग तो ये शुरुआत है, और मैंने बहुत सुना था कि हजारीबाग में बच्चे बहुत अवेयर होते हैं, तो ये सच्चाई बिल्कुल होगा। नहीं होने का तो सवाल ही नहीं। एक बार आप मांगो तो, जब नहीं मिलेगा तो देखा जाएगा आगे क्या करना है। आप मांगे तो देखिए, आप मांगेंगे नहीं तो फिर मिलेगा कहाँ से? और बिना मांगे यहाँ तो कुछ नहीं मिलने वाला है। कैसे मिलेगा? आप खुद भी मुख्यमंत्री रहेंगे तो आपके पास 1000 काम रहेगा, आपकी तरफ ध्यान देने वाला कोई नहीं है। लेकिन आपको अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करना होता है। इसके लिए जरूरी है कि आप अपना डिमांड रखें। डिमांड रखने का सबसे पहला और सबसे आसान तरीका ये ट्विटर कैंपेन है, और ये 5 नवंबर को होने वाला है। 10 बजे से ही आपको कोई नहीं दिखेगा, सब बैठ करके ट्विटर पे रहेंगे और सब ट्वीट करेंगे। बैठ के भी ट्विटर कर सकते हैं, कहीं भी करेंगे। अरे हम लोग अपने इंस्टीट्यूट में क्या कर रहे हैं, कल खाना वाना बनवा रहे हैं, हम लोग किसी को कहीं नहीं जाना है, सब लॉक हो जाएगा ताला, सब इधर ही रहेंगे, सब खाना खाएंगे, सब मीडिया वाले आएंगे, सबके लिए खाना का इंतजाम है, सब बैठ के ट्वीट करेंगे। क्या है हैशटैग? क्या है हैशटैग? 5 ईयर एज रिलैक्सेशन जेएसएससी एग्जाम्स, जेएसएससी जेपीएससी परीक्षा लो या इस्तीफा दो। चलिए, तो मतलब कल ट्रेंड करेगा? ट्रेंड क्या? आपको नहीं लग रहा कि ट्रेंड कर गया? ये ट्रेंड कर गया है, अब क्या चाहिए? ट्विटर कैंपेन है ना, ट्विटर ट्रेंड कर गया। हम लोगों को क्या था मकसद? सरकार तक तो पहुंचाना, ये मकसद छात्रों के बीच में भी पहुंचना है, और जागरूक हो गए। हम लोगों का कैंपेन जो अभी खत्म हिट हो गया, और हाँ, हिट होकर के खत्म भी हो गया। कल एक और स्टोरी करना पड़ेगा हम लोग। कल शुरुआत है। हाँ। कल तो ये लोगों को शुरुआत है। अभी अंत तब होगा जब हम लोगों का पूरा डिमांड पूरा कर लिया जाएगा फुलफिल। देखिए, रांची से भी लोग आ गए हैं यहाँ पे, छात्र छात्राएं अपने डिमांड्स जो हैं वो कराने के लिए। सबसे जो मुख्य डिमांड है वो है एज रिलैक्सेशन, एज बढ़ाना, जेपीएससी की जो कट ऑफ मार्क्स है उसको दिलाना, जेएसएससी का एग्जाम और सीजीएल और जो भी सरकारी एग्जाम है उनको जल्दी लाया जाए। इन सारे डिमांड्स को क्या है मांग है जो। हाँ, ये देखिए जो मांग है इन लोगों ने लिखा है, बहुत अच्छा तरीके से लिखा है। राइटिंग तो बहुत अच्छी है, ऐसा राइटिंग देख के मैं इन्हें दे दूंगा 100 में 100। जेपीएससी एवं जेएसएससी की उम्र सीमा में छूट, सभी रिक्त पदों के लिए विज्ञापन निकाले, जेएसएससी से रिलेटेड सभी एग्जाम जल्द से जल्द कंडक्ट किया जाए, जेपीएससी एवं जेएसएससी कैलेंडर जारी किया जाए, तय समय सीमा, पारदर्शी, निष्पक्ष और भ्रष्टाचार मुक्त परीक्षा हो। बहुत बड़ा है, पारदर्शी, निष्पक्षता, भ्रष्टाचार मुक्त परीक्षा।
7 to 10 जेपीएससी कट ऑफ मार्क्स जल्द से जल्द जारी किया जाए। नियोजन नीति ऐसा बनाया जाए कि कोई झारखंडी युवा बाहर ना हो पाए, बहुत बड़ी डिमांड है। लोग बॉम्बे दिल्ली जाते हैं कमाने के लिए, यहीं ऐसा बनाया जाए कि यहीं पे उनको मिल जाए। टीजीटी एवं पंचायत सचिव नियुक्ति जल्द से जल्द पूरा किया जाए। जेएसएससी के सारे एग्जाम 2 चरणों में लिया जाए। सीबीटी हो। सीबीटी का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अच्छा, कंप्यूटर बेस्ड मतलब देखिए डिजिटल, भाई डिजिटल इंडिया है तो एग्जाम तो ऑनलाइन ही होना चाहिए। यहाँ मोदी एवं जेएसएससी के सारे नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया 6 माह के अंदर पूर्ण किया जाए। ठीक है। महिलाओं में 30% क्या 30 का है मांग रहे हैं, 50 का ही नहीं मांग रहे हैं? 85 मांग रहे हैं, महिला लोग मांगेंगे इसका मांग। महिला यहाँ पे आप कहे नहीं मांग, ये 30% मांग रहे हैं आप लोग, 50 का ही नहीं मांग रहे हैं? सर क्या है ना, सरकार की यही सरकार की प्रॉब्लम है कि ज्यादा मांगने के बाद उनको थोड़ा सा ये लगता है इतना ही दे दे काफी है। मांगिए, मोदी जी महिला लोग के लिए इतना कर रहे हैं, देश तो फिर 100% ही कर दीजिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और यहाँ झारखंड में हम लोग 100% फिर लोग कहाँ जाएगा? आपसे खड़ा कौन होगा? अच्छा फिर ठीक है ना सर, 50% तो चाहिए। नहीं तो आपने लिख दिया है ना, हम तो वही पढ़ेंगे। हम लोग इतने में संतुष्ट हैं। चलिए देख लीजिए, झारखंड की महिला 30% में संतुष्ट है भाई। बाकी हम लोग में काबिलियत है, हम लोग अपने आप में निकाल लेंगे। हाँ। और हाँ जैसे तो अब बहुत लंबा हो गया हम लोग, क्या बात कर रहे हैं? हाँ लाइव चल रहा है, अब बहुत बात, सब कुछ बात आ गया, लाइव चल रहा है ना? हाँ बाकी हम लोग जब कल ट्रेंड अगर करेगा आपका ट्विटर कैंपेन, अगर करेगा तो हम लोग एक बार स्टोरी करेंगे जरूर। अगर देखते हैं, आपसे गुजारिश है कि एक बार लाइब्रेरी वगैरह घूम लीजिएगा। हाँ ठीक है, लाइब्रेरी में वहाँ बैठ के ट्वीट करेंगे क्या? ठीक है, कोशिश करेंगे हम लोग आने का, लेकिन कल हम लोग का प्लान कहीं और का है। अगर आ गए तो ठीक है, ट्विटर ट्रेंड को दिखाएंगे। नहीं सर, युवाओं के लिए तो आपको इतना करना पड़ेगा। कल आपका पूरा सपोर्ट चाहिए। आपसे आग्रह है सर, आज सपोर्ट कम है क्या? सारा बात आप लोग को दिखा रहे हैं। आग्रह है कि जो हैशटैग बनाया उस हैशटैग को आप भी ट्वीट करें। हैशटैग को ट्वीट करना पड़ेगा आपको भी ट्वीट करना है। लेकिन हमको एग्जाम दे नहीं रहे, हम ट्वीट करके आप क्योंकि मीडिया बंद हुए, अगर आप हमारी आप जो हमने देखा है, आपने जो भी ट्वीट किया है सरकार तुरंत संज्ञान में लेती है। हम लोग ट्वीट देखना पड़ेगा फिर, नहीं तो सरकार भी संज्ञान में लेती है। अगर आप करेंगे तो बिल्कुल संज्ञान मिलेगी। इसलिए बिल्कुल तो देखिए यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, काफी स्टूडेंट्स का बात हम लोगों ने लिया और सही तरीके से उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी है। बाकी बातें जो है सरकार को समझनी पड़ेगी। हम लोग आए थे आज गांधी मैदान, जो स्टूडेंट्स हैं रांची से भी आए हुए हैं, जो महिला आई है, स्टूडेंट टीचर हैं और यूट्यूब में क्लास लेती हैं, बहुत फॉलोअर्स भी हैं उनके, वो लोग भी आए हैं। तो आज हम लोग गांधी मैदान आए थे मेरे सहयोगी तमीम फैजी के साथ। जोहार हजारीबाग।